नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम कक्षा 7 विज्ञान का पाठ है जीओ में शोषण। ये 2023-24 का सिलेबस है, उसमें है। पुरानी किताब में 10वां पाठ था, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। नई किताब में भी पाठ हटा के आप देख लेना कौन सा पाठ है, लेकिन पाठ सेम रहेगा ये, ठीक है ना, हटा नहीं है। नए सत्र के अंदर जो हटे हैं उनके मैं प्रश्न उत्तर नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जीओ में शोषण के इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। पहला प्रश्न है कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस लेता है। कोई दौड़ने वाला होता है, 100 मीटर की 200 मीटर की दौड़ दौड़ता है, तो शुरू करता है और जब वो समाप्त कर लेता है दौड़ जितनी भी है, तो सांस हाँफने लगती है उसकी, गहरी गहरी सांस लेता है। तो ऐसा क्यों है, इसका उत्तर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब कोई धावक दौड़ता है तो पहले अत्यधिक व्यायाम करता है, कसरत होती है। इससे उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अपनी ऊर्जा को पूरी करने के लिए उसे और अधिक ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धावक दौड़ समाप्त होने पर अधिक से अधिक तेजी से सांस बाहर लेता है, गहरी सांस लेता है ना। कि उसे क्या है कि ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा चाहिए तो क्या ऊर्जा क्या होती है शरीर के अंदर, ऊर्जा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें ऑक्सीजन लगती है ज़्यादा से ज़्यादा। तेज दौड़ता है इसलिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन का उपयोग करता है, इसलिए उसकी सांस दौड़ के समाप्ति पर हाँफने लगता है और वो फिर तेजी से सांस लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न है वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर बताना। समानता क्या है, दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है ना। ऊर्जा मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, दोनों कोशिकीय प्रक्रम है, ठीक है। दोनों प्रकार के प्रक्रमों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ये तीन क्या है, समानता है। अब अंतर देखते हैं। तो पहले बात करते हैं वायवीय श्वसन की। तो ये वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रम में अधिक ऊर्जा निकलती है। ये प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने क्या जाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है इसमें। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का सूत्र याद रखना, C6H12 है, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, के एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। पूरा एक ये कंपाउंड हो गया। ऊर्जा ज़्यादा निकलती है और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में। अवायवीय श्वसन की बात करें तो ये क्या है, ऑक्सीजन के बिना हो सकता होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, इसमें ऊर्जा कम निकलती है और ये केवल क्या होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है, वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। आगे चले फिर। तीसरा प्रश्न है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आती है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो धूलकण क्या है, हमारे नथुनों यानी नाक से नासा गुहा में चले जाती है। नासा गुहा में वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाते हैं। ऐसे कण जब नासा गुहा के पार चले जाते हैं तो गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं ना, अंदर जो कोमल परत है उसको क्या उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण हमें छींकें आती है। और छींकने से जो अवांछित कण है वो वायु के साथ बाहर निकलते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे फेफड़ों में जाती है ना, कि फेफड़ों में जाने से रोकने के लिए जो कण है श्लेष्मा के आवरण में जाते हैं तो उनमें क्या उत्तेजन होता है, क्योंकि उस श्लेष्मा में जो है क्या आ सकती है, सिर्फ वायु आ सकती है, कण नहीं, इसलिए हमें छींक आती है। वरना ये आगे जाकर नुकसान पहुंचाते हैं, श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती है, तो इससे क्या है, बचाव हो जाता है। चौथा प्रश्न है कि 3 प्रणालियां दी गई है आपको, प्रत्येक में 3/4 यानी 75% पानी लेना है। मान लो कि 10 ml की प्रणाली है तो 7.5 ml पानी ले लेंगे। इन्हें ABC चिन्हित कर देंगे। प्रणाली ए में घोंघा रखेंगे, प्रणाली बी में कोई जलीय पादप रखेंगे और प्रणाली सी में घोंघा और पादप दोनों रखेंगे। तो किस प्रणाली में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका उत्तर अभी देखते हैं। तो प्रणाली ए में केवल घोंघा है, ठीक है ना। तो घोंघा तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा। तो ए में क्या है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड होगी। बी की बात करें तो बी में क्या है, एक पादप है, एक पौधा है जलीय पादप, वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक है ना। आधा 66 कोण का आएगा यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है टेस्ट ट्यूब में, वो उसको ले लेगा और उसमें क्या है कि ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो इसमें क्या है, बी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कम हो जाएगी। प्रणाली सी में क्या है कि घोंघा है और जलीय पादप भी दोनों है। तो जलीय पादप क्या गया, घोंघा गया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, पौधा है वो उसको ले लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो ठीक है, बैलेंस कर लेगा। तो हम कह सकते हैं ए में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें घोंघा है, कोई जीव है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, लेने वाला कोई है नहीं। बी टेस्ट ट्यूब में क्या, पौधा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड न के बराबर है भी नहीं बिल्कुल भी। और सी में क्या है, बैलेंस है। तो ए में क्या है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है।
अब प्रश्न 5 के सही उत्तर पर आपका ये करेक्ट का चिन्ह लगाना है। तो इसका पहला प्रश्न है क्या, तिलचटों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या त्वचा द्वारा। तो इसमें हो जाएगा तीसरा उत्तर सही, श्वास रंध्रों द्वारा। तीसरे पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। अगला, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में इस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है। तो व्यायाम करते हैं ऐंठन होती है, किस पदार्थ के कारण होती है, वो होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो इसमें ये दूसरा सही है। अगला है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति में विश्राम अवस्था में वो एवरेज या औसत श्वसन दर क्या होती है, तो वो होती है 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये राइट दूसरा। और उच्च श्वसन के समय पसलियां किधर गति करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, आगे चलें फिर। कॉलम ए और कॉलम बी को इसमें मिलाना है, तो आप किताब में मिलाए नहीं है, मैंने मिला दिया, तो सीधा डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ईस्ट का मिलान क्या होगा, इसका होगा एल्कोहल। एल्कोहल का उत्पादन करता है डायफ्राम, यह वक्ष गुहा से संबंधित है। त्वचा, ये कैंसर से संबंधित है, तो त्वचा द्वारा सांस लेता है, नम होती है। ठीक है ना। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। मछली में क्लोम होते हैं। ठीक है, और मेंढक फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वास लेता है। ठीक है, तो ये कॉलम हमने मिला दिए। 7वां प्रश्न, आपको सत्य और असत्य कथन बताने हैं। तो पहला, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो अभी हमने देखा धावक तेज दौड़ता है तो सांस फूलने लगती है, तो श्वसन दर क्या है, तेज होती है ना कि धीरे होती है, इसलिए असत्य कथन हो गया। ठीक है। ख, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन रात्रि में होता है, श्वसन दिन में भी हो सकता है, क्यों नहीं होता, तो ये असत्य कथन है। गए, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त फेफड़ों से भी शोषण करते हैं। किसका, त्वचा के अतिरिक्त फेफड़ों से भी शोषण नहीं, शोषण होगा यहाँ पर, शोषण करते हैं, तो यह भी सत्य है। गए, मछलियों में शोषण के लिए फेफड़े होते हैं, फेफड़े नहीं होते, क्लोम होते हैं, तो ये क्या है, असत्य है। च है, अंतः शोषण के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो ये कथन कैसा है, ये सत्य कथन है। ठीक है ना, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। 7वें के बाद 9वां प्रश्न ले रहा हूँ, क्योंकि 8वें में एक है ना वो दे रखी है, पहली दे रखी है, उसमें से आपको शब्द छाट दें, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप कर लेना। ठीक है ना, अगर आपने पूरा पाठ पढ़ा तो उस पहले को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो प्रश्न 8वां छोड़ रहा हूँ कि कहीं पासबुक से कहीं से कर लेना, गाइड से। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है वही बता रहा हूँ। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा की भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, वहाँ वायु तथा भूतल के ताप से अधिक होती है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें ख राइट हो जाएगा। ख क्या है कि वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल या ना जमीन के तल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है ना। ऑक्सीजन क्या है, जितनी जमीन पर है वहाँ से पहाड़ों पर काफ़ी कम है, इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है, इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक्स अगर आपने इसको वीडियो को लाइक किया है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो समाप्त होता है इसी के साथ।